हर इंसान के अंदर, हर मर्द के अंदर इतनी गैरत तो होती है कि उसकी बीवी उसके साथ हो, कोई अगर उसकी बीवी को टच करे, उसकी बीवी को छेड़छाड़ करे, तो उस इंसान को, उस मर्द को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जहां नहीं आता तो इसी को कहते हैं ये बेगैरत आ जाए। बीवी की मिसाल मैंने सिर्फ समझाने के लिए दी। किसी मां को, किसी की मां को कोई गाली दे रहा है, वो सुन के ही करता चला गया, ये बेगैरत आ जाए। उसकी बेटी को कोई कुछ कहा, औरतों के मामलात में इंसान हसास होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं ये मिसालें दे रहा हूं। अगर किसी की मां, बहन, बेटी या बीवी को कोई कुछ बुरा भला कहा तो जितना गुस्सा आता है ये गैरत की वजह से आता है। गैरत जिसके अंदर होगी उतनी ज्यादा वो गुस्से में आता है। गुस्सा हर जगह हराम नहीं है, गुस्सा हर जगह हराम नहीं है। हां, एक बात याद रखो, गुस्सा होना भी चाहिए। बगैर गुस्से वाला आदमी वो बुज़दिल हो जाता है। गुस्सा कुछ जगह हराम है, लेकिन हर वक्त नहीं। मर्द को गुस्सा होना भी चाहिए। किस जगह पर? मैं तो हदीस के जरिए से बता रहा हूं। अगर आप घर में बैठे थे, आपके घर के सामने से आपका दरवाजा खुला हुआ था, कोई शख्स आपके घर के अंदर नजर डालता है आपकी औरतों पर, हुजूर पाक फरमाते हैं घर वाले को इख्तियार है, गैरत में आकर अगर उसने पत्थर उठाया और देखने वाले की आंख पर मार दिया, उसकी आंख फूट भी गई, तो मारने वाले पर मुआखजा नहीं होगा। क्यों? उसने गैरत की वजह से किया। ये गैरत है, ये गुस्सा है उसका, और ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, इंसानी फितरत का हिस्सा है। और जब ये गैरत निकल जाती है तो ऐसे कचरों का कोई काम भी नहीं होता। इसीलिए मेरे अजीजों, अब दो चीजों के लिए मैं ये बातें कह रहा हूं। अपनी जब कभी कोई कमेटी बनाना हो, और जब कभी तुम्हें दोस्ती करना हो, और जब कभी तुम्हें किसी से रिश्ता करना हो, ये तीन जगहों पर गैरत सबसे पहले देखो इसके अंदर कितनी। बेगैरत आदमी अगर तुम्हारी कमेटियों में बैठेगा तो सबको मुनाफिक बनाकर रखेगा, ना वो तुम्हारा कोई फैसला ले पाएगा। उससे ज्यादा तो गैरत वाली औरतें होती हैं बहुत सारी जगहों पर। आपको पता है, जब बेगैरत आदमी को आप अपना सरदार बना ले या दोस्त बना ले तो उसकी बीमारी का असर तुम्हारे अंदर भी आता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरों के बारे में मैं कह रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मोमिनों की क्या है? सब क्या है? हुजूर की बीवियां मोमिनों की मां हैं। उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है हुजूर की हर बीवी को। पहले वो सहाबा इकराम हुजूर के घरों पर जाते थे तो हुजूर की बीवियां कोई सामान लेना है, देना है, आमने सामने हो जाती थी। यह मामला तो नॉर्मल था, लेकिन हजरत उमर को यह पसंद नहीं था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में आकर यूं कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज मुतहरात, इनके सामने सहाबा आ जाते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सहाबा दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं जिनकी निगाहें खता नहीं करेंगी, और खता करें भी तो किसके साथ? वो तो उम्मत की माएं हैं। मां के पास तो बच्चा जा ही सकता है। सारी दलीलें एक तरफ, लेकिन गैरत उमर एक तरफ। हज़रत उमर की गैरत, मेरे नबी की बीवियां हैं, आम नहीं है। तो हज़रत उमर ने आकर मशवरतन हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। उसी रात को जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हो गए, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहद मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो। फिर अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, ऐ लोगों, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम्हें किसी बात का सवाल करना है नबी की बीवियों से या कुछ मांगना है
तो आज के बाद पर्दे के पीछे खड़े होकर के मांगो। ये गैरत उमर है, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत ने वो चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देख करके ये भी तो फरमाया था कि मैंने देखा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक कि उनका जुब्बा जमीन तक लगा हुआ था। तो हजरत उमर ने पूछा कि ये इस ख्वाब की ताबीर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये तुम्हारी गैरत की ताबीर, गैरत की ताबीर है। अब हकीकी बात की तरफ आ जाता हूं। बीवी को टच करने पर गैरत आ जाती है, बेदार हो जाता है आदमी। मां को अगर गाली दे दे तो गैरत आ जाती है। आप खामोश रहेंगे कि आपकी मां को गाली दे दे? खामोश रहोगे? तुम्हारी बेटियां या तुम्हारी बहनों को कोई छेड़छाड़ करे तो खामोश रहोगे? जो रिएक्शन होगा कर ही डालोगे आप। पता है, सामने वाले से कहोगे कि गलती से हो गई है तो ठीक है, लेकिन दोबारा करेगा तो दांत तोड़ दूंगा, उंगली मोड़ दूंगा, कुछ तो आप रिएक्शन तो करोगे। रिएक्ट करता है आदमी। ये सब तुम्हारी गैरत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। औरतों के बारे में जो गैरतमंद होता है 10वां हिस्सा भी नहीं गैरत का। इंसान की असली गैरत उस वक्त देखी जाती है जब उसके नबी की शान में कोई बात करे, और अगर वो खामोश रहा तो वो बेगैरत है, वो जलील है, उसके अंदर निफाक भरा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक गैरत अगर सबसे ज्यादा मैंने महसूस किया वो उमर इब्न खत्ताब की बारगाह। वो हल्की चीज भी नहीं बर्दाश्त करते थे, नहीं बर्दाश्त करते। आपने सुना होगा एक मुसलमान और यहूदी के झगड़े के बारे में, जमीन का झगड़ा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया था, यहूदी के हक में जमीन थी, लेकिन वो मुसलमान जो नाम का था मानने से इनकार कर दिया और कहा नहीं ये फैसला सही नहीं हुआ है। कहा कहां फैसला कराएंगे? उमर इब्न खत्ताब के पास। उनके फैसले मशहूर थे, अदालत मशहूर थी। हजरत उमर के पास आने के बाद यहूदी ने पहले ही से कह दिया कि हमारा मैटर जमीन का पहले रसूलुल्लाह के पास गया था। वो यहूदी हुजूर को मानने वाला तो नहीं, यहूदी था। हजरत उमर चौंक गए, कहा कि फिर वहां से नहीं हुआ? कहा उन्होंने तो फैसला मेरे हक में सुनाया, लेकिन ये तुम्हारा मुसलमान भाई मानता नहीं है। कहा ये तुमसे कराएगा। फिर हजरत उमर ने तलवार उठाई और उसकी गर्दन मार दी। मेरे अजीजों, ये सुनने के लिए तो आसान है। उमर इब्न खत्ताब आम आदमी नहीं है, उनका अमल शरीयत बनने वाला है। उनका अमल क़यामत तक के लिए लोगों की तकलीद का सबब बनने वाला है। हर उठे बैठे कुछ काम कर नहीं सकते थे, लेकिन गर्दन तुम्हारी दी। अब मदीने में मशहूर हुआ, उमर इब्न खत्ताब ने एक मुसलमान को मारा था। तो वो मुसलमान दिखने में, नाम हुजूर के पास आना जाना, नमाजें पढ़ना। अब एक तरफ हजरत उमर हैं और एक तरफ वो कत्ल किया हुआ, उसकी तरफ से लोग भी कह रहे हैं कि उमर ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत, कि ये जज्बे में आकर के किसी की गर्दन मार दिया। यहूदी और मुसलमान की जब बात हो तो एक मुसलमान का कैसे कत्ल? हजरत उमर को बुलाया गया हुजूर के पास और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर तुमने एक मुसलमान की गर्दन मारी? अब जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं था, नहीं मैंने किसी मुसलमान की गर्दन नहीं मारी। तो हुजूर ने फरमाया, तुमको कैसे पता वो मुसलमान था कि नहीं था? अब ये बड़ी चीज है, किसी के बारे में कोई कह नहीं सकता। कैसे कहेगा? आपको मैं बताऊं, काफिर भी साबित नजर आता है, मुसलमान भी नजर आता है, मुनाफिक नहीं नजर आता। मुनाफिक दिल के अंदर छुपा हुआ है, बुग़्ज़ है, अदावत है, सब है, उसकी पेशानी पे लिखा हुआ तो नहीं है। अब आज के जमाने में किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, ये भी मसला सुन ले आप। किसी को मुनाफिक डायरेक्ट, हाँ अलामाते निफाक है उसके अंदर, ये कह सकते हैं, निफाक की चीजें इसके अंदर है। मुनाफिक कहना ये गैब की बात है, और आज कौन इस तरह गैब की खबर देगा
दिल के अंदर छुपी हुई चीज। अब हजरत उमर ने जब ये कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं, हुजूर ने फरमाया कैसे कैसे नहीं मानते? दलील तो कुछ नहीं थी ना, वो मरे हुए की पेशानी पर लिखा हुआ था कि हादा मुनाफिक, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, जब वो आपके फैसले को नहीं माना तो? ये तो हजरत उमर की बात चल रही है मेरे अजीजों, हुजूर भी जरह कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, क्या तुम अपनी तरफ से अपनी राय से ये कायम कर लोगे कि कौन मुसलमान है कौन मुनाफिक है, कौन मुसलमान नहीं है? बात चल ही रही थी कि जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हो गए। कुरान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ महबूब, आपके रब की कसम, उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने मसलों में आपके फैसले को नहीं मानता। यह हज़रत उमर की गैरत थी, कर दिया जो करना था, लेकिन दलील के लिए कुछ था नहीं कि मरा हुआ मुनाफिक है। लेकिन कोई दलील के लिए साथ में हो या ना हो, मेरा रब हज़रत उमर की गवाही देते हुए कुरान में आयत नाजिल फरमा। कुरान में आयत आके आज भी तिलावत कर रहे हैं। और फिर ये मसला बन गया शरीयत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए ये दलील बन गई। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये कौन सी बात है जो हज़रत उमर को इतना बड़ा काम करने पर आमादा कर गई? वो हज़रत उमर की जलाल, रौब, तमकनत, उनके दबदबे को ही लोग सुने होंगे, लेकिन जितने वो नरम दिल थे, आपको अंदाजा है? बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम दिल। इतने कि जब रात को वो मुसल्ले पर रोते थे, उनके आंखों के नीचे पूरे काले हल्के पड़ गए थे। दिल की नरमी इतनी थी। लेकिन दिल की नरमी होने का मतलब यह नहीं है कि हुब्बे मुस्तफा पर भी आदमी नरम हो जाए। आज कुछ लोगों ने यह बात लोगों में मशहूर कर रखी है। सूफी का मतलब होता है नरम रब्बल वाला बॉल, गेंद। उस सूफी का मतलब होता है कुछ नहीं करता हो, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है। मेरे अजीजों, वो सूफी कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ सर झुकाए बैठा रहे? दुनिया का सबसे बड़ा सूफी तो करबला के मैदान में था। इमाम हुसैन से बड़ा सूफी कौन है? उनका नाम लेकर के रोटियां तोड़ने वाले, उनके नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले सूफी कहते हैं। और तुम्हें डर आती है, डर लगता है इमाम हुसैन की तरह बात करने के लिए। इनके किरदार हैं यजीदियों के, बात करते हैं हुसैन की। मैं ऐसे सूफियों को नहीं मानता। सूफी वही होगा जो हुब्बे मुस्तफा पर जलाल आए और ईमान वालों के साथ वो दिल के अंदर नरमी रखे। हाँ, सूफी वही है। नरम दिल तो होना ही चाहिए। लोगों ने एक अलग कॉन्सेप्ट बना करके रखा है। सूफी तसव्वुफ का मतलब है दुनिया छोड़ करके रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना। ये तो ऐसी है। एक सूफी साहब के बारे में सुना, खेत में बैठे रहते थे, भुट्टे की खेत थी उनकी, मकई की, और एक गधा आता था, खेत चरने लग जाता था, और ये तस्बीह हिलाते बैठे हुए हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, और यहीं से अल्लाह बचा ले मेरे खेत को, अल्लाह बचा ले मेरे खेत को, अल्लाह बचा ले मेरे खेत को। वो गधा है, चर के चला जाता था। कुछ मोहल्ले के जवान थे, ओल्ड डुबली वाले, वो सूफी साहब को रोज देख रहे थे। कहा ये पीर साहब रोज तस्बीह घुमा रहे हैं और ये गधा चर के चला जाता है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन, इनकी तस्बीह नहीं खत्म होती और गधा खाना नहीं छोड़ता। आधा खेत खत्म हो गया था। 5 दिन के बाद ये नौजवान लोग एक बड़ा डंडा लेकर के आए, और उसके बाद आए, जैसी गधा खेत में आया, गधे को इधर से मारा, उधर से मारा, इधर से मारा, उधर से मारा।
गधा चीखते चीखते जख्मी होकर भाग गया, खेत महफूज हो गया, बच गया। सूफी साहब के पास आए जवान लोग, कहा कि हजरत हर काम तस्बीह से नहीं होता, कुछ कामों के लिए डंडे भी चाहिए। हमारा दीन तस्बीह, तहलील, जिक्र, अज़कार, वज़ाइफ सब है हमारे यहां। यह हमारे दिलों को नरम करने के लिए, हमारे दिलों को पाक करने के लिए। अगर सब कुछ जिक्र, अज़कार, तस्बीह व तहलील से ही होता तो मेरे मुस्तफा ये सहाबा को लेकर मदीने में बैठ जाते, बदर क्यों जाते, उहद क्यों जाते, खंदक क्यों खोदते पेट पर पत्थर बांधकर। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दीन का मिजाज है, मेरे दीन का मिजाज है। हर काम सिर्फ तस्बीह और तहलील से नहीं, कुछ कामों के लिए तुम्हारी ईमानी गैरत की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कहता कि सब डंडे लेकर के निकलो। हां नौजवानों, आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि हथियार लेकर के निकलो। ईमानी गैरत तो पैदा करो। तुम्हारे अंदर अगर ईमानी गैरत होगी तो इसका रौब इतना होता है कि कीड़े मकोड़े वैसे ही डरने लगते हैं। बात यह है कि जब शेर शिकार छोड़ देता है तो फिर वो कुत्तों की तरह जीने लग जाता है। उसका कोई रौब नहीं होता, उसका कोई दबदबा नहीं होता। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि शिकार करने लगो, लेकिन अपने अंदर इतनी ईमानी गैरत बाकी रखो, इतनी ईमानी गैरत बाकी रखो कि दुनिया को यह समझ में आए कि इसके साथ जो कुछ भी कर लें, लेकिन इसकी ईमानी गैरत जब बेदार होती है तो यह बहुत बड़ा इनकलाब और एक बहुत बड़ी सुनामी लेके आ सकता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमानी गैरत आपको बता रहा हूं। आप दो चीजों का एक बहुत बड़ा हुक्म दे करके गए। मैं पढ़ रहा था आपकी सीरत में, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। आप फरमाते हैं दो चीजों से मुझे डर ही नहीं, एक चीज से डर लगता है। उमर इब्न खत्ताब कहा दो चीजों से बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूं, डर नहीं। कहा कौन सी? कहा एक ईमान वाला वो जो अपना ईमान जाहिर करता है, अपना ईमान जाहिर करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे उससे डर नहीं। और दूसरा वो काफिर जो अपने कुफ्र का इजहार भी करता है, उससे भी डर नहीं। खुला हुआ काफिर है, कह भी रहा है। हज़रत उमर कहते हैं डर उससे लगता है जो जमात में होता है, ईमान दिखाता है और कुफ्र छुपाता है, उससे डर लगता है। और यही उम्मत के लिए सबसे खतरनाक तरीन जमात है। अल्लाह ताला ने इनकी मजम्मत में पहले पारे में 13 आयतें नाजिल फरमाई, ईमान वालों के मुतालिक 5 आयतें, कुफार के लिए 2 आयतें और मुनाफिकीन के लिए 13 आयतें मुसलसल। इससे अंदाजा होता है अब ये मुनाफिकत आती कहां से है? ये बेगैरत आदमियों के अंदर ज्यादा आती है। बेगैरत लोग कौन होते हैं? और उसकी एक और बात आपको भी समझा करके जाता हूं, आजकल के माहौल के एतबार से मेरी ये बात बहुत तवज्जो से सुनना। एक मामला हज़रत उमर इब्न खत्ताब के पास आया, एक शख्स के साथ मामलात करना था, उसके बारे में किसी की गवाही लेनी थी, किसी की गवाही लेनी थी। हज़रत उमर ने लोगों से पूछा मदीने में कोई इसकी गवाही देगा कि यह आदमी अच्छा है, इससे मामलात कर सकते हैं? तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा कि अमीर अल मोमिनीन मैं इसकी गवाही देता हूं। अब सुनो कौन किसकी गवाही दे सकता है। हज़रत उमर ने सबसे पहले उनसे पूछा तुम इसके अच्छे और सच्चे होने की गवाही दे रहे हो? सबसे पहले यह बताओ क्या तुम इसके पड़ोसी हो? पड़ोसी जानता है। उन्होंने कहा नहीं मैं पड़ोसी तो नहीं हूं। दूसरा सवाल हज़रत उमर ने कहा, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं आपसे, कहा क्या तुमने कभी इससे कोई लेन देन किया है? उन्होंने कहा नहीं।
लेन देन भी नहीं किया। किसी के बारे में तवज्जो चाहता हूं, लेन देन किया हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि कैसा है। तीसरा सवाल हजरत उमर ने किया, क्या तुमने कभी इसके साथ सफर किया है? उन्होंने कहा नहीं, मैं सफर भी नहीं किया। तो हजरत उमर मुस्कुराने लगे, कहा अच्छा तुमने इसको मस्जिद में देखा होगा, नमाज रोजा वगैरह में। उन्होंने कहा हाँ मैंने इसको 5 वक्त देखा। हजरत उमर ने कहा चुप हो जा, तू इसकी गवाही देने के काबिल ही नहीं। इसकी नमाज, इसके रोजे, इसकी ज़कात देखा तो हूं। हजरत उमर ने कहा तू इसकी गवाही देने के काबिल नहीं है। जिसको सिर्फ मस्जिदों में देखे हो उसकी अच्छाई की गवाही नहीं। हजरत उमर कहते हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ या लेन देन में मामलात में पक्का या सफर में उसकी सारी असलियत अच्छी हो, उसके मुतालिक तुम बगैर किसी खौफ के गवाही दे सकते। यह हजरत उमर ने कहा यह बहुत बड़ा पैगाम है आज के लिए। तो सिर्फ दिखने वाली चीजों के मुतालिक आप अपने दिमाग में यह मत बिठा लेना कि बहुत अच्छा है। नमाजें, रोजे, ज़कात, हज यह हमारे दीन का 25% हिस्सा है और मामलात ये 75% है। और जो मामलात में कच्चा है वो दीनदार नहीं कहला सकता। नमाजी हो सकता है, ज़कात वाला हो सकता है, हाजी हो सकता है, दीनदार वही होगा जो मामलात में अच्छा होगा। उसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे, उसके पड़ोसी के साथ उसके कैसे ताल्लुकात है, और फिर वो लेन देन में कैसा है, वादे का पक्का है कि नहीं। यहां तो 90% डूबे हुए हो, जो कहा उस पर कायम नहीं। पैसे लेने के वक्त चेहरा अलग है, वापस देने के वक्त उनके हाव भाव ही बदले हुए। मामलात, यहां आदमी के निफाक के बारे में कहा गया है, ईमान वाले की अलामत नहीं है। मैं तो एक हाजी साहब को देखा था, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। उनकी वो लकड़ी की मिल थी, सॉमिल जिसको कहते हैं, जिसमें लकड़ियां काटी जाती हैं। बुढ़ापा आया तो उनके बच्चे भी थे, बहुत पैसे वाले अच्छे, जिनको कहा जाए कि अपने जमाने के अमीर तरीन आदमी। उठा करके औने पौने जो कीमत आई वो सॉमिल बेच दिया। लोग सब हैरत में थे कि ये चीज मिलती नहीं है जल्दी किसी को, लाइसेंस नहीं मिलता और आपने उठाकर बेच दिया। उन्होंने मेरे सामने कहा कि मुफ्ती साहब मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद गैर कानूनी लकड़ियां कहीं काटना ना शुरू कर दी, इसलिए मैंने बेच दिया।